एक बुद्धिमान पुरुष वो होता है जो स्त्रियों को सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि खुद को भी उनके सामने बेहतर बनाने के लिए सजग रहता है। गलती बरूबी 1। हर समय महिलाओं की सहमति लेना जब पुरुष खुद का ही वजूद खो बैठता है। शुरुआत वहीं से होती है जहां आत्मसम्मान खत्म होता है। एक लड़का जब पहली बार किसी लड़की से जुड़ता है तो वो बस एक बात को सबसे ऊपर रखता है, वो मुझसे खुश रहे। और यहीं से एक भयानक आदत जन्म लेती है। हर बात में उसकी हाँ चाहिए, हर कदम पर उसकी मंजूरी चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि उसका भी कोई स्टैंड होना चाहिए। वो बस ये सोचता है कि अगर मैं हर बार पूछूंगा, क्या तुम ठीक हो, क्या मैं ऐसा करूं, क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा बोलूं, तो शायद वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता कि वो खुद को खो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है? 1। लड़की के लिए उसका रहस्य खत्म हो जाता है। उसे लगता है इसमें कोई खास बात नहीं है, जो मैं बोलूं वही करता है। 2। वो लीडर नहीं, एक फॉलोअर बन जाता है। और औरतें फॉलोअर नहीं चाहती, वो उस इंसान की तरफ आकर्षित होती हैं जो निर्णय लेने की काबिलियत रखता है। 3। वो लड़की अब उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अब उससे नहीं डरती। ना उसे खोने का डर है, ना उसे ये लगता है कि ये इंसान खुद के लिए कोई स्टैंड लेगा। और यहीं से एक पुरुष सिर्फ एक ऑप्शन बन जाता है, चॉइस नहीं। एक असली उदाहरण, मान लो एक लड़की है नेहा और लड़का है अर्जुन। नेहा चाहती थी कि अर्जुन मजबूत हो, अपने फैसले खुद ले, पर अर्जुन हर चीज में पूछता, तुम क्या खाओगी? क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊं? क्या तुम नाराज तो नहीं? तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे लिए ये करूं? शुरू में नेहा को ये सब क्यूट लगा, फिर वो प्यारा लगा, फिर वो थोड़ा अजीब लगा, और अंत में उबाऊ नेहा ने अर्जुन को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कभी ये दिखाया ही नहीं कि वो खुद के लिए सोच भी सकता है। बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? बुद्धिमान पुरुष किसी लड़की को खुश करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं निकालता। वो सलाह लेता है लेकिन फैसला खुद करता है। वो यह नहीं पूछता कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं ये करूं, बल्कि वह कहता है, मैंने ये सोचा है और मुझे लगता है कि ये सही है। याद रखो, महिलाएं उस पुरुष की तरफ खींचती हैं जो निर्णय लेने में स्पष्ट और निडर हो, जो खुद के विचार और भावनाओं का नेता हो, गुलाम नहीं। जब हर बार हां पूछी जाती है तब क्या मरता है? आपकी मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी, आपकी मिस्ट्री, रहस्यता, आपका फ्रेम, जीवन का ढांचा, आपका रिस्पेक्ट, सम्मान, और अंत में आप खुद। अब उपाय क्या है? 1। निर्णय खुद लो, सलाह बाद में लो। पहले खुद सोचो कि तुम्हारा क्या स्टैंड है, फिर जरूरत हो तो सामने वाली से राय लो, पर फैसला तुम्हारा हो। 2। सीमाएं तय करो, हर बार रिएक्शन मत दो, हर बार न पूछो तुम क्या चाहती हो। कभी कभी खामोश रहना ज्यादा ताकत देता है। 3। खुद की पसंद को प्राथमिकता दो। अगर तुम्हें किताबें पसंद हैं तो पढ़ो, अगर तुम्हें अकेले समय चाहिए तो लो, अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो न करो, बस झुको मत। अंत में एक लाइन जो जिंदगी बदल सकती है। एक महिला तभी तुम्हारा सम्मान करेगी जब तुम खुद को उसकी सहमति से ऊपर रख सको। गलती द नगला डो, अपनी सीमाएं तोड़ देना। जब आप किसी और के लिए खुद को मिटा देते हो। शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से। हर किसी को कभी न कभी किसी लड़की से इतना जुड़ाव हो जाता है कि वो खुद को ही भूलने लगता है। उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लेता है, उसके दुख को अपने दिल का बोझ बना लेता है। वो कहता है, अगर वो मुस्कुरा दे तो मैं सब भूल जाऊं, अगर वो खुश हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल है, अगर उसे मेरी जरूरत है तो मैं अपनी भी सीमाएं पार कर दूंगा। और यही वो गलती होती है। आप अपनी लिमिट्स तोड़ते हो ताकि सामने वाला आपको पसंद करे। एक उदाहरण जो लाखों लोगों की कहानी है, नाम संजय लड़की श्रेया। शुरुआत में सब अच्छा चला, फिर श्रेया ने कहना शुरू किया, तुम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त मत बिताओ, तुम मेरी हर बात पहले सुनो, मुझे तुम्हारे करियर से कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए पूरा टाइम। संजय ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, उसने अपने करियर के मौके छोड़ दिए, उसने अपनी इच्छाओं, अपनी नींद, अपना जीवन सब ताक पर रख दिया। और अंत में श्रेया ने कहा,
तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे अंदर कोई स्पार्क नहीं है। असल में होता क्या है, जब आप अपनी सीमाएं किसी के लिए तोड़ते हैं तो वो आपको गंभीरता से लेना बंद कर देती है। उसे लगता है इसमें कोई बैकबोन नहीं है। वो आपको इस्तेमाल करती है, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। और सबसे दर्दनाक बात, आप खुद को अंदर से खो बैठते हो। सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं होती हैं वो लाल रेखाएं जो आप दूसरों को पार नहीं करने देते। जैसे मेरे सिद्धांत मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, मैं हर समय उपलब्ध नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार, दोस्तों और करियर के साथ भी संतुलन चाहता हूं। सीमाएं आपकी आत्मा की रक्षा करती हैं, और जो पुरुष सीमाएं नहीं बनाता वो दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। महिलाओं की नजर में सीमाओं वाले पुरुष कैसे होते हैं? 1. रिस्पेक्टेड, जब आप ना कह सकते हैं तो आप सम्मानित होते हैं। 2. डिजायरेबल, जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो आप अलग लगते हैं। 3. पावरफुल, जब आप अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होते हैं तो आप आकर्षक बनते हैं। जो पुरुष खुद को दूसरों की मर्जी पर चलने नहीं देता वही पुरुष कहलाने लायक होता है। अब सीखें कैसे बनाएं अपनी सीमाएं। स्टेप 1, खुद से पूछिए, क्या मैं यह इसीलिए कर रहा हूं कि सामने वाला नाराज ना हो जाए? अगर हां, तो आप सीमा पार कर रहे हैं। स्टेप 2, सीमाएं लिखें, आप क्या सहन करोगे और क्या नहीं। उदाहरण, मैं रात 10 बजे के बाद मैसेज नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्तों की इज्जत करवाना चाहता हूं, मैं अपने करियर को प्राथमिकता दूंगा, मैं गुस्से में बोले गए शब्दों को सहन नहीं करूंगा। स्टेप 3, ना, बोलना सीखो वो कहे आज ही मिलो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। आप कहो मुझे अफसोस है लेकिन आज मैं अपने लिए समय ले रहा हूं, हम कल बात कर सकते हैं। याद रखो, सीमा वही व्यक्ति बना सकता है जो खुद की कीमत जानता हो। अगर आप खुद को असली नहीं मानते तो सामने वाला भी आपको सस्ते में ही लेगा। इस भाग का निष्कर्ष, स्थिति सीमाएं न रखने वाला पुरुष सीमाएं रखने वाला बुद्धिमान पुरुष लड़की की नजर में कमजोर, प्रिडिक्टेबल स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टेड जीवन संतुलन खो देता है, बनाए रखता है, आत्मसम्मान गिरता जाता है और बढ़ता है, रिश्ता बोझ बनता है, आकर्षण बना रहता है। गलती नंबर 3, हर समय उपलब्ध रहना। जब आपकी मौजूदगी आम बन जाती है, जब आप हर बार हाँ मैं अभी आ रहा हूं बोलते हो, हर बार उसका मैसेज आते ही फौरन जवाब देना, हर बार कॉल आते ही दौड़कर उठाना, हर बार कहने पर मिलने चले जाना, यह सब शायद आपको लगता है प्रेम है, पर सच तो यह है अवेलेबिलिटी मार देती है आपकी वैल्यू को। असली आकर्षण किसमें होता है? किसी की चुनौतीपूर्ण उपस्थिति में, जो थोड़ा रहस्यपूर्ण हो, जो हर वक्त हाथ में नहीं आ जाता, जो कभी कभी गायब हो जाए पर जब आए असर छोड़ जाए। एक उदाहरण, नाम विशाल लड़की। जूही जब भी मैसेज करती विशाल तुरंत जवाब देता। वो काम में होता फिर भी कहता हाँ बताओ। अगर रात के 11 भी बज जाएं और जूही कहे मिलना है तो विशाल तैयार। जूही कहे फोन करो तो वो मीटिंग से निकलकर कॉल करता। शुरुआत में जूही ने उसकी एफर्ट को सराहा, पर धीरे धीरे वो बोली तुम्हें कोई काम नहीं होता क्या? तुम हर बार फ्री कैसे होते हो? तुम्हें खुद के लिए भी कभी वक्त निकालना चाहिए। और अंत में उसने कहा अब तुम पहले जैसे नहीं लगते। असल बात क्या है, जब आप हर समय उपलब्ध होते हैं तब आपकी मौजूदगी आम हो जाती है। आपके संदेश की कोई कीमत नहीं रहती, आपके ना कहने की ताकत मर जाती है, और सबसे दुखद, आप सामने वाले की जिंदगी में भी बैकग्राउंड बन जाते हैं। जिस चीज की कोई कीमत नहीं होती उसे कोई संभाल कर नहीं रखता। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो 1. मिसिंग मिस्ट्री। इंसान उस चीज की कद्र करता है जो उसे हर वक्त न मिले। जब आप खुद को थोड़ा छिपा कर रखते हैं तो सामने वाला आपको खोजता है। 2. लॉस ऑफ चैलेंज। इंसानी दिमाग चुनौती पसंद करता है। अगर आप बार बार हाँ कर देते हो तो सामने वाले को लगता है ये तो बहुत आसान है। 3. इमोशनल इम्बैलेंस। आप अंदर ही अंदर हर वक्त तैयार रहते हो, और जब सामने वाला आपको भाव नहीं देता तो आपको घुटन होने लगती है। एक गहरी सच्चाई, तुम जितना कम उपलब्ध रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी महसूस की जाएगी। बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? वो खुद के लिए टाइम बनाता है, उसकी दिनचर्या होती है, उसके लक्ष्य होते हैं।
उसका रूटीन किसी और की मर्जी से नहीं बदलता। वो रिस्पॉन्स में संतुलन रखता है। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। उसकी खामोशी भी एक चार्म होती है। वो प्रायोरिटी दिखाता है पर डेस्परेशन नहीं। जब वो अवेलेबल होता है तो पूरे फोकस के साथ होता है, लेकिन हर समय रेडी टू जंप नहीं होता। अब आप क्या करें? स्टेप 1, खुद को समय दो। सुबह का पहला घंटा केवल अपने लिए रखो। कोई कॉल, कोई चैट, कुछ नहीं, बस खुद के लक्ष्य, विचार और प्लानिंग। स्टेप 2, रिस्पॉन्स डिले करना सीखो। अगर तुरंत जवाब देने की आदत है, धीरे धीरे उसे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाओ, फिर 1 घंटा, और फिर जब फुर्सत हो तभी जवाब दो। स्टेप 3, अपने पैशन में घुस जाओ। आपको किताबें पसंद हैं, पढ़ो। जिम पसंद है, करो। म्यूजिक, ड्राइंग, राइटिंग, जो भी है, खुद को इतना व्यस्त करो कि आपका वक्त मिलना सामने वाले के लिए एक वरदान जैसा हो जाए। एक जरूरी नियम, बिजी दिखो नहीं, वास्तव में बिजी रहो, ताकि जब तुम किसी को समय दो तो वो जाने इसने मुझे वक्त दिया है। यह आम बात नहीं है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो परिणाम प्रभाव आप थक जाते हैं, लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझता। आप अपना काम छोड़ते हो, लेकिन वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। आप बार बार मिलते हो, लेकिन वो मिलने की एक्साइटमेंट खो देता है। बुलेट पॉइंट, इसलिए बुद्धिमान पुरुष कभी 24 घंटे 7 दिनों तक व्हाट्सएप पर नहीं दिखता, कभी बिना सोचे कॉल नहीं करता, कभी किसी को अपनी उपस्थिति का आदी नहीं बनाता, क्योंकि वह जानता है जिसकी मौजूदगी की आदत लग जाए उसकी कद्र नहीं होती। इस भाग की आत्मा, खुद को इतना खास बना दो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हें याद करें। गलती नंबर 4, खुद को साबित करने की कोशिश। जब आप अपना मूल्य खुद गिरा देते हो, शुरुआत उस पल से होती है जब आप कहते हो, देखो मैं भी अच्छा लड़का हूं, मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूं ना, मैं तुम्हारे लिए कितना बदल गया हूं, मैं औरों जैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं, तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। आप यह सब इस उम्मीद से कहते हो कि सामने वाला आपको देखे, सराहे और कहे, हां तुम सही हो। लेकिन हकीकत में सामने वाला क्या सोचता है? ये खुद ही खुद को बेचने की कोशिश कर रहा है। शायद इसकी कोई खासियत नहीं है, इसलिए जबरदस्ती दिखा रहा है। क्या होता है जब आप खुद को साबित करने में लगे रहते हो? आप धीरे धीरे ये संदेश देते हो, मुझे भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगी अगर मैं साबित नहीं करता, मैं खुद में सुरक्षित नहीं हूं, मुझे वैलिडेशन चाहिए। और यहीं से आप एक ऐसे रास्ते पर बढ़ते हो जहां आप खुद की कीमत गिराते जाते हो और सामने वाला आपको ऊपर उठाने की जगह और नीचे देखने लगता है। एक उदाहरण, नाम अंशुल लड़की। दिव्या अंशुल ने दिव्या को हर मोर्चे पर सपोर्ट किया, बर्थडे पर महंगे गिफ्ट दिए, हर पोस्ट पर कमेंट करता था, गॉर्जियस, क्वीन, आप बेस्ट हो। उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो अंशुल शोल्डर बना, हर जगह बोला, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम देखना। अंशुल का मकसद था खुद को साबित करना, पर दिव्या ने क्या किया? वो एक नए लड़के के साथ चली गई जो न तो अंशुल जैसा साबित करता था न दिखावा करता था, बस अपने व्यक्तित्व में पूर्ण था। क्यों महिलाएं खुद को साबित करने वाले पुरुषों को रिजेक्ट करती हैं? 1, क्योंकि वो असुरक्षा महसूस करती हैं। उसे लगता है अगर यह मुझे बार बार बताना चाहता है कि वो अच्छा है तो शायद वो वाकई नहीं है। 2, क्योंकि उसमें सरप्राइज नहीं रहता। जब आप खुद को एक्सप्लेन करते हो तो आप रहस्य खत्म कर देते हो। 3, क्योंकि महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो अपने मूल्य को बिना बोले भी दिखा देते हैं। रियल वैल्यू कभी बोलती नहीं, वो बस झलकती है। एक बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? वो कभी खुद को प्रूव नहीं करता, वो खुद को लाइव करता है। वो बोलता नहीं, व्यवहार करता है। वो जताता नहीं, अंदाज में जीता है। वो किसी से अप्रूवल नहीं मांगता, वो कहता है, मुझे पता है मैं कौन हूं, तुम्हें समझना है तो समझो, नहीं तो रास्ता खुला है। वो मौन में भी ताकत दिखाता है। साइलेंस, रिस्ट्रेंट और डायरेक्शन उसकी पहचान होती है। अभ्यास करें, कैसे रुकें खुद को साबित करने से। स्टेप 1, जब कुछ कहने का मन करे रुको। जैसे
तुम जानती नहीं मैं कितना खास हूं मत कहो। खुद को उस क्षेत्र में बेहतर बनाओ। स्टेप 2, शो से ज्यादा बी बनो। एग्जाम्पल, मैं बहुत ईमानदार हूं। किसी भी स्थिति में सच्चाई पर टिके रहो, वो खुद बोल उठेगी। स्टेप 3, खुद से एक एफर्मेशन दो। मुझे खुद को साबित नहीं करना। जो मेरी वैल्यू समझेगा वो खुद मेरे पास आएगा। एक लाइन जो हर बुद्धिमान पुरुष को समझनी चाहिए। अगर तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो या तो तुम गलत जगह हो या तुम खुद को नहीं पहचानते। सारांश, स्थिति खुद को साबित करने वाला बुद्धिमान पुरुष हरकत बार बार इंप्रेस करता है, बस खुद की लाइफ में बिजी रहता है। लड़की की सोच ये नीडी है, इसमें डेप्थ है। असर, रिस्पेक्ट गिरती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। प्रेजेंस, ओवर एक्सपोज्ड, मिस्टीरियस। इस भाग की आत्मा, एक मर्द की ताकत उसकी खामोशी में छिपी होती है, ना कि उसके वादों में। गलती नंबर 5, जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाना। जब आपका दिल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, शुरुआत वहां से होती है जहां आप महसूस करते हो वो रिप्लाई नहीं कर रही, शायद मुझसे नाराज है। मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं, जरूर मैं कुछ गलत कर बैठा। वो किसी और से हंस के बात कर रही थी, क्या मुझे छोड़ दिया उसने? और फिर आप खुद को जिंदा नहीं बल्कि भावनाओं का बंदी बनाते हो। एक वास्तविक उदाहरण, नाम करण लड़की। आर्या करण भावुक था। उसने आर्या को पूरी सच्चाई, पूरी नियत और पूरी मोहब्बत से चाहा। वो हर वक्त अपनी फीलिंग्स जाहिर करता। तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं टूट जाऊंगा। शुरुआत में आर्या को करण की बातें प्यारी लगी, लेकिन कुछ महीनों में उसने कहना शुरू किया, तुम हर चीज को इतना इमोशनल क्यों बना देते हो? थोड़ा मर्दों जैसा बनो। तुम मुझे सफोकेट करने लगे हो। और फिर उसने उसे छोड़ दिया। क्या सीख मिलती है जब आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हो? 1, आप कमजोर दिखते हो और महिलाएं उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो संवेदनशील हो लेकिन संतुलित भी हो। 2, आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी खो देते हो। आपकी मैस्कुलिनिटी, डिसाइसिवनेस, लॉजिक, स्ट्रेंथ डूब जाती है। 3, आप कंट्रोल सामने वाले को दे देते हो। आपकी भावनाएं उसकी मर्जी पर चलने लगती हैं। ध्यान दें, महिलाएं आपको तब पसंद करती हैं जब आप उनके लिए प्रेजेंट रहते हो, आप कनेक्टेड होते हो, लेकिन आप खुद पर कंट्रोल नहीं खोते। एक मर्द वही है जो तूफान के बीच भी शांत रह सके। बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? वो महसूस करता है लेकिन जाहिर सोच समझ कर करता है। हर भावना जरूरी नहीं होती। जताना कुछ बातें समय पर सटीक तरीके से बोलना ही सही होता है। वो विमेन के टेस्ट्स को पहचानता है। अगर वो बार बार नजरअंदाज करती है, इमोशनल ड्रामा करती है, दूर दूर बात करती है, तो वो टूटता नहीं बल्कि निखरता है। वो अपनी मैस्कुलिनिटी को सुरक्षा कवच बनाता है। उसकी भावनाएं उसकी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। अभ्यास करें भावनात्मक संतुलन के लिए। स्टेप 1, फीलिंग्स जर्नल रखो। रोज लिखो कि क्या महसूस किया, लेकिन किसी को सुनाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए। स्टेप 2, हर भावना पर 24 घंटे सोचो। कहने से पहले रुक जाओ, सोचो क्या यह जरूरी है, क्या यह सही समय है। स्टेप 3, अपने शरीर को ट्रेन करो। जब दिमाग ओवर रिएक्ट करे, उठो, चलो, वर्कआउट करो, कोल्ड शावर लो, भावनाएं शांत होंगी। बुद्धिमान पुरुष की एक पहचान, वो हंसता भी है, रोता भी है, लेकिन भीड़ में नहीं, आईने के सामने। इस गलती का सारांश, स्थिति जरूरत से ज्यादा इमोशनल पुरुष। बुद्धिमान पुरुष प्रतिक्रिया तुरंत भावनाओं से भर जाता है, सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। प्रभाव कमजोर लगता है, संतुलित और रहस्यमय लगता है। रिश्ता बोझ बन जाता है, गहराई बन जाती है। इस भाग की आत्मा, मर्द वो नहीं जो रोता नहीं, मर्द वो है जो सही समय पर रोना भी जानता है और सही समय पर चुप रहना भी। गलती नौला 6, खुद को प्राथमिकता न देना। जब आप अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हो, जब आप खुद से ये कहते हो पहले उसकी खुशी जरूरी है, अगर उसे मेरी जरूरत है तो मैं अपना काम छोड़ सकता हूँ, मेरी भूख प्यास, मेरा आराम, मेरे सपने सब बाद में, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। यही सोच धीरे धीरे आपको एक गुलाम, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर, एक नाइस गाय बना देती है।
और याद रखो, नाइस गाइज डोंट विन, डिसाइसिव मैन डू। असल में आप क्या करते हो? 1. अपनी नींद छोड़ देते हो ताकि उसकी लेट नाइट कॉल्स का जवाब दे सको। 2. अपना खाना स्किप कर देते हो क्योंकि वो अपसेट है। 3. अपने करियर के मौके छोड़ देते हो क्योंकि वो अकेली पड़ सकती है। 4. अपनी जरूरतें दबा देते हो ताकि वो नाराज ना हो जाए और एक दिन वही लड़की कहती है, तुम बोरिंग हो गए हो, अब तुम में वो एनर्जी नहीं है, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने खुद को दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया और अपनी पहचान खो दी। महिलाओं को वो पुरुष पसंद आते हैं जो अपने शरीर, मन और आत्मा की परवाह करते हैं, अपनी जिंदगी का लक्ष्य जानते हैं और उसी के पीछे भागते हैं। किसी की अप्रूवल के बिना भी खुश रह सकते हैं। सेल्फ प्रायोरिटी इज नॉट सेल्फिश, इट्स पावरफुल। एक उदाहरण, नाम रोहित, लड़की भावना। रोहित भावना से बहुत प्यार करता था। वो हर चीज छोड़ देता अगर भावना बुलाती। अपना वर्कआउट, दोस्तों की पार्टी, यहां तक कि अपनी मां का बर्थडे भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि भावना ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन कुछ समय बाद भावना ने कहा, तुम्हारा अपना कोई जीवन ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो स्पार्क नहीं है, तुम सिर्फ मेरे लिए जी रहे हो। और यही सबसे अनअट्रैक्टिव चीज है। कैसे बने एक सेल्फ प्रायोरिटाइज्ड बुद्धिमान पुरुष? स्टेप 1, मॉर्निंग रूल। सुबह का पहला घंटा सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए रखो, बिना फोन, बिना मैसेज, सिर्फ अपने शरीर, दिमाग और लक्ष्य पर काम। स्टेप 2, नो बोलने की हिम्मत। अगर कोई कहे आज मिलो ना और आपको जिम या स्टडी करनी है तो विनम्रता से कहो, आज मैं अपने लिए वक्त ले रहा हूं, कल मिलेंगे। स्टेप 3, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अच्छी किताबें पढ़ो, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दो, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखो, अपने स्किल्स में ग्रोथ करो ताकि जब आप सामने आओ आपकी प्रेजेंस ही प्रभाव छोड़ दे। याद रखो, तुम अगर खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो कोई और भी तुम्हें प्राथमिकता नहीं देगा। एक बुद्धिमान पुरुष का स्केड्यूल। समय गतिविधि सुबह मेडिटेशन, जर्नलिंग, प्लानिंग। दोपहर गोल ओरिएंटेड एक्शन। शाम रेस्ट, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज। रात ग्रेटिट्यूड, लर्निंग, स्लीप अर्ली। इस पूरे दिन में कहीं भी अननेसेसरी चैटिंग, बेगिंग फॉर अटेंशन और इमोशनल ड्रेन नहीं है। एक सच्ची लाइन जो दिल में उतर जाए, मुझे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं खुद को हर दिन इंप्रेस करता हूं। सारांश, स्थिति खुद को प्राथमिकता न देने वाला बुद्धिमान पुरुष, ऊर्जा कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, आकर्षण खो जाता है, बना रहता है, सम्मान कम हो जाता है और गहरा होता है। लड़की की नजर में वीक, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, इस भाग की आत्मा। पहले खुद को चुनो, फिर दुनिया तुम्हें चुनेगी। गलती नंबर 7, लड़की की अप्रूवल के लिए खुद को बदल देना। जब आप अपनी पहचान मिटाने लगते हो, जब आप ये सोचने लगते हो उसे जिम वाले लड़के पसंद हैं तो चलो मैं भी जिम जाऊं, उसे क्लास में फनी लड़के अच्छे लगते हैं तो चलो मैं भी जबरदस्ती मजाक करूंगा, उसे मोटे लड़के पसंद नहीं तो मैं खुद से नफरत करूंगा, वो चाहती है मैं दोस्तों से न मिलूं तो मैं मिलना बंद कर दूंगा। आपका हर निर्णय, हर स्टेप, हर बदलाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो खुश हो जाए। पर एक दिन आप शीशे में खुद को देखते हो और आप पहचानते नहीं कि आप कौन थे और क्या बन गए। एक रियल लाइफ केस स्टडी। नाम नीरज, लड़की। तान्या को फैशनेबल लड़के पसंद थे। नीरज ने अपने सिंपल कपड़े छोड़ दिए, महंगे ब्रांड पहनने लगा। तान्या को पार्टीज पसंद थीं। नीरज ने अपना इंट्रोवर्ट स्वभाव छोड़ा और शो ऑफ करने लगा। तान्या को जिम फ्रीक्स पसंद थे। नीरज ने अपनी कंफर्ट को त्याग कर सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए। कई महीनों तक नीरज ने खुद को मोल्ड किया ताकि तान्या उसे एक्सेप्ट करे, पर कुछ ही समय में तान्या ने कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम हर चीज में नकली लगने लगे हो। मुझे वो नीरज अच्छा लगता था जो ऑथेंटिक था। क्या सचमुच बदलाव गलत है? नहीं, बदलाव बुरा नहीं होता अगर वह आपके भीतर से आया हो, पर अगर वह सिर्फ अप्रूवल के लिए किया गया हो तो वो आपकी आइडेंटिटी मिटा देता है। ग्रो फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्सेस टेम्पररी एडमिरेशन। लड़की की नजर में
खुद को बदलने वाला पुरुष कैसा लगता है? 1. इनसिक्योर, उसे खुद पर भरोसा नहीं है। 2. फेक, ये वैसा बनने की कोशिश कर रहा है जैसा वो है ही नहीं। 3. वीक फ्रेम्ड, इसका कोई खुद का विचार नहीं है, ये तो बस वैलिडेशन चाहता है। एक बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? वो खुद में रूटेड होता है, उसे पता होता है वो क्या है, क्यों है और किसके लिए है। वो इंस्पायर्ड होता है, इन्फ्लुएंस नहीं। वो कहता है अगर मुझे जिम जाना है तो अपने हेल्थ के लिए, न कि किसी के कहने पर। वो बदलाव खुद के लिए करता है, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को इवॉल्व करने के लिए। अभ्यास करें, पहचानें अपना सच्चा रूप। स्टेप 1, अपना कोर लिखो। मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मेरा मकसद क्या है। दूसरा कदम, खुद से पूछो मैं जो कर रहा हूं वो अप्रूवल के लिए है या सेल्फ ग्रोथ के लिए। स्टेप 3, नहीं कहने की आदत डालो। अगर कोई कहे अगर तुम मेरे लिए बदलोगे नहीं तो हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, तुम मुस्कुराओ और कहो अगर मुझे बदलना पड़े सिर्फ टिके रहने के लिए तो ये रिश्ता असली नहीं है। एक सच्ची लाइन, जो खुद को खोकर किसी को पाता है वो आखिर में दोनों को खो देता है। सारांश, स्थिति, अप्रूवल के लिए बदलने वाला बुद्धिमान पुरुष बदलाव का कारण किसी और की पसंद, खुद की ग्रोथ। लड़की की नजर में नकली ऑथेंटिक आत्मसम्मान कम ऊंचा, रिश्ते का भविष्य डगमगाता है, स्थिर और आकर्षक होता है। इस भाग की आत्मा, खुद के उस रूप को इतना चमकाओ कि किसी को तुम्हारे लिए बदलने का मन करे, न कि तुम्हें खुद को मिटाने का। गलती न्यारा 8, जब आप सोचते हो कि केयर करने का मतलब है सब सह लेना, जब आप ये सोचने लगते हो अगर वो चिल्ला रही है तो मैं चुप रहूं क्योंकि मैं केयर करता हूं, अगर वो मुझे नीचा दिखा रही है तो भी सह लूं, शायद वो तनाव में है, अगर वो बार बार मुझसे दूर जा रही है तो भी मैं पीछा करता रहूं क्योंकि मैं सच्चा हूं, अगर वो मेरे सपनों का मजाक उड़ाती है तो भी मैं उसे मनाने की कोशिश करूं क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। आपका इरादा नोबल होता है, लेकिन यही नोबल सोच आपको अंदर से तोड़ देती है। सच क्या है? केयर करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी इज्जत कुर्बान कर दो। केयर का मतलब होता है दोनों का सम्मान बना रहे, न कि सिर्फ एक का। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नाम समीर, लड़की रुचि एक तेज तर्रार डोमिनेंट टाइप की लड़की थी। वो छोटी छोटी बातों में समीर पर चिल्ला देती, कई बार उसके दोस्तों को नीचा दिखाती और गुस्से में उसे निकम्मा तक कह देती। समीर सोचता शायद वो स्ट्रेस में होगी, मैं प्यार करता हूं इसलिए मुझे सब सहना चाहिए, अगर मैं जवाब दूंगा तो वो नाराज हो जाएगी। पर कुछ महीनों बाद रुचि ने कहा, तुम मुझसे डरते हो या प्यार करते हो? तुम्हारे अंदर कोई खुददारी है भी? तुम्हें सब सहने की आदत है, इसलिए अब तुम मर्द जैसे नहीं लगते। और वो उसे छोड़ दे। असल बात क्या है? जब आप हर चीज केयर के नाम पर सहते हो तब 1, आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो। 2, सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। 3, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी दब जाती है। 4, और आपकी इमोशनल हेल्थ धीरे धीरे खोखली हो जाती है। जहां केयर के नाम पर खुद को मिटाना पड़ जाए वहां वो केयर नहीं, कॉम्प्रोमाइज होता है। बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? वो समझता है केयर का मतलब बैलेंस होता है। अगर आप उसके लिए खड़े होते हो तो अपने लिए भी खड़े हो। वो डिसरिस्पेक्ट को प्यार का हिस्सा नहीं मानता। अगर कोई बार बार आपकी इज्जत तोड़ रहा है तो वो प्यार नहीं, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। वो बाउंड्री सेट करता है। वो कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं, लेकिन मैं खुद की बेइज्जती नहीं सहूंगा। अभ्यास करें, हेल्थी केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच संतुलन कैसे बनाएं। स्टेप 1, अपने लिए नॉन नेगोशिएबल बाउंड्रीज तय करें, जैसे मैं चिल्लाकर बात नहीं सहूंगा, मैं गालियों को रिलेशनशिप में नॉर्मल नहीं मानता, मैं अपने सपनों का मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्टेप 2, हर बात पर चुप रहने के बजाय डिग्निफाइड वे में जवाब दें। एग्जाम्पल, तुम मुझे जो भी कहना चाहती हो वो बिना मेरी इज्जत तोड़े भी कह सकती हो। स्टेप 3, टॉक्सिक बिहेवियर को टॉलरेट न करें, लेबल करें। जब कोई रिपीटेडली हर्ट करता है तो आपको यह बोलना होगा, मैं यह व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो।
समझिए, केयर तब तक सुंदर है जब तक वो इज्जत के साथ है। केयर वही होता है जो आपको भी हील करे और उसे भी। अगर आप ही हर बार टूटते हो तो ये केयर नहीं, स्लेवरी है। सारांश, स्थिति सब कुछ सहने वाला। पुरुष बुद्धिमान, पुरुष व्यवहार खुद को कुर्बान कर देता है, अपने लिए भी खड़ा रहता है। लड़की की नजर में कमजोर और प्रेडिक्टेबल सम्मान के लायक और स्पष्ट रिश्ते का आधार डर और गिल्ट, आत्मसम्मान और स्पष्टता। एक बात दिल में बिठा लो, अगर आपकी चुप्पी आपकी इज्जत छीन रही है तो बोलना सीखो, भले ही सामने वाला नाराज हो जाए। इस भाग की आत्मा, केयर की कीमत पर रिस्पेक्ट ना जाए, ये बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जहां इज्जत नहीं वहां प्यार भी टिकता नहीं। गलती नंबर 9, जब आप प्यार में हार मान लेना सीख लेते हैं, यानी आपने खुद को छोड़ दिया है। जब आप ये सोचते हो अब मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करने से क्या फायदा, वो तो वैसे भी नहीं लौटेगी। अब किसी से उम्मीद नहीं रखता, मुझे अब किसी चीज में मजा नहीं आता, मुझे तो सिर्फ जिंदा रहना है, जीने का शौक गया। तो जान लो, आपने उस पल खुद को छोड़ दिया है। आप जिंदा तो हो, लेकिन भीतर से खाली, टूटे हुए और बेजान हो गए हो। ये गलती कब होती है? जब आप बहुत ज्यादा रिजेक्शन झेलते हो, बार बार बेइज्जती या उपेक्षा पाते हो, जब आपकी जेन्युइन भावनाएं रौंदी जाती हैं, जब आप हर तरफ से थक कर सोचते हो अब मैं किसी चीज के लिए लड़ना नहीं चाहता। एक असली उदाहरण, नाम विवेक, लड़की साक्षी। विवेक ने साक्षी से सच्चा प्यार किया, उसे टाइम दिया, इमोशन दिया, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन साक्षी ने उसे बार बार धोखा दिया। विवेक ने लड़ने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, समझाने की भी, लेकिन एक दिन उसने कहना बंद कर दिया। अब न वो जिम जाता था, न दोस्तों से मिलता था, न किताबें पढ़ता, न खुद को देखता, बस मोबाइल स्क्रॉल करता, नींद में जागता और सोचता सब बकवास है। उसने खुद को छोड़ दिया था। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो दुनिया भी आपको छोड़ने लगती है। आपका आत्मविश्वास चला जाता है, आपकी आंखों से स्पार्क चला जाता है, आपके चाल में ठहराव आ जाता है, और फिर धीरे धीरे आप खुद को पहचानना बंद कर देते हैं। एक बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? वो जानता है दर्द है, पर वो उसका अंत नहीं। वो कहता है मैं गिरा हूं पर खत्म नहीं हुआ हूं। वो दोबारा खुद को उठाता है, जिम लौटता है, अपनी ओल्ड पसंदीदा किताबें निकालता है, पुराने सपनों को फिर से रिवाइव करता है। वो खुद को प्रायोरिटी पर रखता है। वो जानता है अगर मैं ही नहीं हूं तो कोई रिश्ता, कोई सपना भी नहीं है। आप क्या करें? स्टेप 1, मिरर थेरेपी। रोज सुबह आईने में देखो और कहो मैं अभी जिंदा हूं और मैं खुद के लिए उठूंगा। स्टेप 2, 21 दिन की डिसिप्लिन पैक। सिर्फ खुद के लिए 21 दिन एक रूटीन बनाओ, बिना किसी के वैलिडेशन के। अर्ली वेकअप, कोल्ड शावर, वर्कआउट, रीडिंग 10 पेजेस। नो चेसिंग एनीवन। स्टेप 3, मैं खुद को जीतूंगा। एफर्मेशन, मैंने लोगों के लिए बहुत लड़ा, अब मैं सिर्फ अपने लिए लड़ूंगा। दिल में उतार लो, दुनिया तभी तक तुम्हें हरा सकती है जब तक तुमने खुद से हार नहीं मानी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को फिर से चुन लिया, उसी दिन तुम फिर से अजेय बन गए। सारांश, स्थिति खुद से हार मानने वाला बुद्धिमान पुरुष दृष्टिकोण थका, टूटा, भाव शून्य, जख्मी पर जीवित भाव, खालीपन, उद्देश्य, भविष्य धुंधला, फिर से चमकता हुआ इस आखिरी भाग की आत्मा। तुम्हारे अंदर अब भी वो आग है, बस राख को हटाओ और फिर जल पड़ो। क्योंकि मर्द हारता नहीं, वो बस थक कर बैठता है। अंतिम शब्द और चैनल, किताबी दुनिया के साथ। अगर आपने ये पूरी स्क्रिप्ट अब तक पढ़ ली है तो आप सिर्फ एक पुरुष नहीं, बल्कि एक आत्म सुधार की यात्रा पर निकले योद्धा हो। आप में वही आग है जो अंधेरे से उजाले तक, हार से जीत तक और शून्य से स्वाभिमान तक का रास्ता तय करती है। और यही उद्देश्य है हमारे चैनल किताबी दुनिया का, जहां हर दिन हम आपको ऐसी ही गहराई, बदलाव और आत्मसम्मान की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अब खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा। और हां, किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि हम हर दिन आपको वो ज्ञान देंगे जो आपको दूसरों से नहीं, खुद से जीतना सिखाएगा। धन्यवाद। अब वक्त आ गया है खुद को चुनने का, खुद को तराशने का और खुद से वादा करने का कि अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। जय हो उस मर्द की जो हार कर भी फिर से उठता है। जय हो आपके आत्मसम्मान की।